नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अमित तिवारी। आपको यूपीएसआई 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ एडवांस के क्वेश्चन आए थे, तो मैं उसी का एक सीरीज लेकर चल रहा हूं। मैं उस एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग में आपको अर्थमेटिक पढ़ा दिया जाएगा लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स कोई नहीं पढ़ाता है। तो मैं चाहता हूं कि एडवांस मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं पूरी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने इधर बोर्ड पे बना रखा है। ये रंगोली की तरह लग रहा है कोई ड्राइंग किया गया है, लेकिन ये ड्राइंग नहीं है, ये एक सर्कल का क्वेश्चन है। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा जो सर्कल के क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर। तो इसको मैं सबसे बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में रखता हूँ। उसके पहले मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन और है उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर सबसे लास्ट में इस पर करता हूँ। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है और सी इस प्रकार ऐसा बिंदु है जिससे ए सी और बी सी वृत्त की दो जीवा है। ए सी 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, ए सी है 7 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। पहले मैं इसका चित्र बना दूं। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त है, ए बी इसका क्या है, इसका ए बी वृत्त का एक व्यास है और सी कोई ऐसा बिंदु है, सी कोई ऐसा बिंदु है कि ए सी और बी सी इनकी दो जीवा हो गई। ए सी का मान आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने के पहले मैं आपको एक ट्रिपलेट बताना चाहता हूँ। वो आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा क्या होगा, क्रांति ला देगी। अगर आपको पता है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे कैलकुलेशन से बचेंगे। तो आइए उस चीज़ ट्रिपलेट को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो, कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो, 90 डिग्री का कोण बनता हो एक, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपका मान लेता हूँ लंब हो गया, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। तो ये होता है, तो जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो अपने को ये निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो यानी अपने को क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5। 9 और 16 25, अंडर रूट से बाहर आ गया 5। तो ये एक ट्रिपलेट बनता है। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन का ऐसे बन जाता है, तो कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपको तैयार रखने हैं। जैसे 3 4 5 है, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब मैं क्या कर दूं, इनको उसी रेशियो में बढ़ाऊं, एक ही रेशियो में। जैसे कि मान लेता हूं कि ये 5 गुना बढ़ा तो ये हो गया 15, ये 5 गुना बढ़ा तो ये हो गया 20। तो ये दोनों जब 5 गुना बढ़े, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 5 गुना बढ़ जाएगा और हो जाएगा 25। या ये दोनों कुछ बढ़ रहे हो तो उतना गुना ये भी बढ़ जाएगा। जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमें ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 21 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। तो अब देखो, इधर तो 5 ढूंढना, तो 5 ढूंढोगे तो 5 गुणे 7 मिला। तो यहाँ पर देखो 5 और 7 के फैक्टर में टूटा है, तो ये भी टूट गया 3 गुणे 7 के फैक्टर में। यानी ये वाली भुजा आएगी आपकी 4 गुणे 7। तो एक ट्रिपलेट आपका 3 4 5 होता है, इसको याद रखना है। तो एक ट्रिपलेट हमारा तैयार हो चुका है, आप उसमें बढ़ेंगे। अब देखते हैं और जो ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, 3 और 4 का होता है क्या, 5, आपको पता चल चुका। उसके बाद एक ट्रिपलेट होता है 12 और 5, तो ये होता है 13। एक ट्रिपलेट होता है 15 और 8, ये होता है आपका 7। और एक ट्रिपलेट होता है आपका 24 और 7, ये बनता है 25। यही 4 आप याद कर लीजिए, आपके पेपर में इस 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, इतना कठिन भी नहीं आता है। बस इस 4 से ज़्यादा आपका आएगा नहीं, इसको याद कर लो। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है कि ये है 24, ये आपका, या मैंने इसको 10 लिख दिया, इसको लिख दिया 24। तो अब आप ये क्या करेंगे, यहाँ 3 ढूंढ सकते हैं, नहीं,
तो यहाँ देखोगे 12 × 2 लिखा है, ये 5 × 2 लिखा है, तो ये 13 × 2 मतलब ये आ जाएगा 26। तो थोड़ा सा आपको जल्दी होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, कोई भी वृत्त होता है तो वृत्त के कुछ थ्योरम होते हैं। जैसे एक अर्धवृत्त में बना कोण यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। जैसे इस व्यास के दोनों छोर से अगर हम कहीं भी परिधि पर मिलाएं, चाहे जहां मिला दें, ये कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। आप इधर ला के मिला दीजिए, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का कोण होता है। तो यानी यहाँ पर भैया 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो, ये त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी यहाँ भी 12.5 और टोटल हो गया 25। अब अपना एक ट्रिपलेट बनकर तैयार हो गया। ये लिखा है 7, ये लिखा है 25, यानी ये वाली भुजा आएगी 24 सेंटीमीटर। और BC आपसे पूछा गया था, अगर आपको पता है तो आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं। ये क्वेश्चंस चकबंदी लेखपाल के भी पेपर में आ सकता है, टेट सुपर टेट सीटेट में भी आ सकता है, UPSI में आया ही हुआ है। तो ये बहुत ही एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ UPSI में आए, UPSI में आया हुआ है, इसलिए मैं UPSI के सीरीज में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है। ये क्वेश्चन आसान, इसको छोड़ देता हूं। एक लिखा हुआ है P बिंदु से ठीक है, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है और P बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास बताना है। वृत्त का व्यास बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखो, एक वृत्त है, कोई बिंदु P है और इस P बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मान लेता हूँ इसका केंद्र है, तो केंद्र से इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसका व्यास क्या होगा, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे फिर व्यास निकालेंगे। तो दोस्तों, एक थ्योरम होता है कि कोई भी वृत्त है और वृत्त में कोई स्पर्श रेखा ऐसे छूकर चली जाए, टेंजेंट छूकर चली जाए, तो यहाँ पर देखो ये 90, अगर हम यहाँ से त्रिज्या से यहाँ पर कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो अपने पास ये ट्रिपलेट बन गया कि ये 90 के सामने वाला कण होता है, ये कण है 25 है, एक भुजा 24 है, मतलब ये 7 आ जाएगी। तो जब त्रिज्या अपना 7 पता चल चुका है तो अपना व्यास क्या हो जाएगा, 7 × 2 मतलब हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये है, ये भी पेपर में आया है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा, ठीक है, जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है, जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 15
सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। ये दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा सर्कल के बारे में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस वृत्त की त्रिज्या बताना है। जैसे एक वृत्त है जो अपने अंदर एक त्रिकोण बनाती है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज बनाती है, और ये एक त्रिभुज की एक भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 8, 15 और ये 17। दोस्तों ये मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा ही त्रिभुज क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों नहीं बनाया, इस टाइप का त्रिभुज क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें अभी पता है कि समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर एक 15 एक 8 है तो एक 17 है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। और अभी आपको बताया कि समकोण त्रिभुज कब बनता है, समकोण त्रिभुज जब बनता है, ये 15, 8, 17 है, तो ये समकोण, तो यानी ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। और जब ये कोण 90 डिग्री हो रहा है, ध्यान से देखना, कभी भी अगर आपके कॉर्ड पे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये अर्धवृत्त यानी व्यास द्वारा बना कोण है, मतलब ये 17 आपका पूरा व्यास है। अभी आपने देखा ना कि यहाँ से व्यास 90 डिग्री का कोण बना रहा था, ये 15, 8, 17 है, मतलब यहाँ 90 बनना हो, यहाँ 90 बनना है, तो मतलब इसका क्या है, ये व्यास है। तो कभी भी समकोण त्रिभुज बने किसी सर्कल के अंदर तो समझ लेना कि जो उसका कर्ण होता है त्रिभुज का, वो वृत्त का व्यास होता है। तो त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है, वृत्त का व्यास के बराबर होता है। तो आपको क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या, तो 17/2 कर दो और ये आपका हो जाएगा त्रिज्या का मान हो गया 8.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं आता है। अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो पेपर में आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ कर गए तो इतने आसान क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगर आप छोड़ दिए तो आप कंपटीशन में बिल्कुल फाइनल मेरिट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना, अगर सिलेक्शन लेना है तो अगर आप 1-2 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाकर सोच रहे हैं सिलेक्शन ले पाएंगे तो आप मेरिट के करीब पहुंचकर लौट आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये बोर्ड पे बना हुआ है क्वेश्चन, मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पार्ट और लेकर आऊँगा, भी पूरा एडवांस मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पूछा गया, हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग जो ये है ये बताना है, फूल पत्ती की तरह दिख रहा है। यूपीएसआई में 13 तारीख के पेपर में आया हुआ है, दिसंबर महीने में पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया, इसको कैसे बनाया गया है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये एक वर्ग है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये मान लिया गया है इस वर्ग का जो ये आपका शीर्ष है, इसको मान लिया गया है कि ये वृत्त का केंद्र है। और इस केंद्र को बनाते हुए 1/4 वृत्त बना दिया गया है। ये 1/4 वृत्त। ऐसे दोबारा क्या किया गया है, इसको केंद्र मान के यहाँ से 1/4, फिर इसको केंद्र मान के फिर 1/4 वृत्त बना दिया गया, फिर इसको केंद्र करके इसको 1/4 वृत्त। तो ये बना देने से एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए यहाँ पर आकर सेंटर पर, और इस तरीके से एक चित्र बनकर तैयार हो गया। तो ये बात समझनी होगी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं। तो सबसे पहले अगर आपको छोटी सी बात पता है, अगर किसी भी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण का मान क्या होता है। अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण बराबर होता है a√2 होता है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा दिया हुआ है कि आप समझ नहीं पाएंगे, या कुछ गलत तरीके से किसी तरीके से आंसर ला दिया गया। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं, 1-2% लोग ही लगा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ इसका भी सॉल्यूशन दे दूँ। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, किसी ने लगा रखा है, उसको आंसर ही याद है, आंसर ही मार दे, उसी का फायदा हो जाए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसका विकर्ण हो गया a√2, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 10√2 सेंटीमीटर। विकर्ण का मान हमने निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो आगे काम मैं कर रहा हूँ, मैंने इस केंद्र से यहाँ पर एक लंब डाल दिया, इस तरीके से 90 डिग्री का एक हमने लंब डाल दिया। 90 डिग्री का हमने लंब डाल दिया, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री का हमने लंब डाल दिया। तो अब ये 90 डिग्री का लंब डाल दिया, तो मैं इस चित्र को थोड़ा सा अलग बनाता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये मैंने अलग कर दिया है, ये वाला पार्ट ऐसे मैंने अलग कर दिया, ये पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट हमने अलग कर लिया है।
अब आप देखिएगा ये वाला सब क्षेत्रफल बराबर है, या मैं इसको हाफ हाफ से काट दूं तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने अलग कर लिया है। ये पूरा का पूरा जो आपका विकर्ण था ये 10√2 था, तो आधा कितना हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको एक बात ये भी पता है कि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई भी विकर्ण है वो देखो ये पूरा ये आपका पूरा जो होता है वर्ग, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जो विकर्ण होता है ये 45 डिग्री के कोण पर इसको क्या करता है, बांटता है, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये यहाँ तक हाफ था, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान से देखते हैं, 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये देखना ये वाली भुजा कितनी होगी, अगर ये देखो ये मैंने सीधी लाइन इसके समांतर खींची तो ये 10 था, तो यहाँ तक 5 होगा, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले देखना अपने को क्या करना है, ये वाला अगर पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, तो हम क्या कर दें, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से इतना क्षेत्रफल घटा दें तो काफ़ी कठिन काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम और हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक काम हम और कर सकते हैं, ये देखो जैसे ये मेरा ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है, ये देखो यहाँ, और मैंने ये खींचा, ये अगर मैं ये पूरा ले लेता, ये पूरा यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक ले लेता ये, तो ये सर्कल का एक ऐसा खंड है जिसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे खंड जैसे 90 डिग्री का बना तो 1/4 बना, 45 है तो मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है क्या, πr² होता है सर्कल का, तो यहाँ θ/360 कर देते हैं, तो थीटा 45 है, 45/360 होगा, πr², कट गया यहाँ से, तो ये 1/8 πr² इसका क्षेत्रफल होगा। तो अब देखो त्रिज्या इसकी क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो ये त्रिज्या ये है 5√2, ये त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ तक तो ये 5 है, आगे ये भी √2 होगा, तो ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/8 पाई, और ये r² मतलब 5 का स्क्वायर और 2 50, यानी 50, तो ये 50 π/8 इसका क्षेत्रफल हो गया, 50 π/8 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये पूरा 50 π/8 है, अगर मैं 50 π/8 है, अगर मैं इस 50 π/8 में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में घटा दूं, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को मैं घटा दूं, इतने से इतना, पूरे में से इतना, तो बस ये जो लीफ जैसा ये पत्ती जैसा आदि पत्ती बनी हुई इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो यहाँ 90 डिग्री बनना है, तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 5 × 5, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 25/2 हमारा पता चल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 25/2 है। तो इतने में से हमें 25/2 निकाल देंगे तो हमें एक पार्ट का पता चल जाएगा। तो देखो एक पार्ट जो ये हाफ लीफ बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 50/8 में से हमने क्या कर दिया, 50/8 में से हमने घटा दिया 25/2 का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो हमें एक लीफ का पता चल चुका, यानी इसका पता चल चुका। तो ऐसे कितने लीफ है, तो आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने लीफ हैं, तो आप देखेंगे 1 2, ऐसे ऐसे मैं इसको डिवाइड कर दूं, 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 हैं, यानी हमको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 कट गया, तो यहाँ बचा 50 पाई, और ये 8 यहाँ से हुआ तो 25/2 × 8, ये कटा 4, तो 50 पाई माइनस हो गया 100। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से निकल सकता है, बस आपको समझना होगा कि क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है कि इसके विकर्ण की लंबाई 10√2 होगी, ये सीधी रेखा खींचा, ये 10 है तो ये 10 होगा, इतना ये भी 5 होगा, ये देखो यहाँ पे ये 5 हो गया, तो एक त्रिभुज हमने निकाल लिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये वाला पार्ट हमने पूरा उठाया, तो आप कभी भी पढ़िएगा जब कोई भी ऐसे वृत्तखंड हो, मान लेता हूँ यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो θ/360 या 30/360 πr² करके निकालेंगे। 45 डिग्री बन रहा था, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से ये त्रिभुज था, तो इस पूरे ये वाला
पार्ट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का क्षेत्र है इसके क्षेत्रफल से त्रिभुज घटा दिया, ये पता चल गया। तो ऐसे 8 खंड बने हुए हैं, हमने वो क्षेत्रफल निकालने के बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, आप 2-3 बार जरूर देखिए, इसको तैयार रखिए। मेरा दावा है किसी ना किसी एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा या इससे मिलता जुलता आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, कोई चीज़ें कठिन नहीं है। मान लीजिए आपके पास समय बच गया है, आप उस बचे हुए समय में क्या करेंगे, तो आप एक क्वेश्चन लगा लोगे, आप मेरिट में अच्छा रैंक लेकर आओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।